नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। महाकुंभ मेला क्षेत्र के चमनगंज झूसी के पास जूना अखाड़े के शिविर में आग लगने से 15 टेंट जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सीएफओ प्रमोद शर्मा ने बताया कि दोपहर 2 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की। इससे पहले भी मेला क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार संग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। साथ ही 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ में भाग लेंगे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल होगा और वे राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करेंगे। वे 5 घंटे मेला क्षेत्र में रहेंगे। संगम में डुबकी लगाने के बाद त्रिवेणी घाट पर पूजा करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्स ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 45 दिनों में 45 करोड़ लोग आएंगे, जो यूरोप की जनसंख्या के बराबर है। उन्होंने इसे एक अद्वितीय अनुभव बताया और कहा कि महाकुंभ की ऊर्जा शब्दों या तस्वीरों में बयां नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश सरकार अब मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी में मदद करेगी। सरकार 51,000 रूपए शगुन के रूप में देगी, जिसमें 35,000 रूपए कन्या के खाते में और 16,000 रूपए विवाह खर्च के लिए दिए जाएंगे। ये सुविधा उन मत्स्य पालकों को मिलेगी जिनकी आय 2 लाख रूपए से कम है और जो 1 साल से मछली पालन कर रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि में 10 से 30% तक का ही इजाफा होने की संभावना है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा, जिससे सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। नए वेतन के हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 30,420 रूपए से 34,020 रूपए तक हो सकती है। भारत जल्दी अपना जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च करेगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 10 महीनों में यह मॉडल तैयार हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10 कंपनियों का शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन, ओरिएंटेक और योटोकॉम शामिल है। ये एआई मॉडल अमेरिका और चीन के चैट जीपीटी, जेमिनी और डीप सीक जैसे मॉडलों को चुनौती देगा। वर्तमान में सरकारी कंप्यूटिंग फैसिलिटी में 18,693 जीपीयू उपलब्ध है। सरकार ने अन्य कंपनी और व्यक्तिगत डेवलपर से भी फाउंडेशन मॉडल के लिए आवेदन मांगे हैं। स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 38 वर्षीय मोमिका को स्टॉकहोम के पास सोडालिटी इलाके में गोली मारी गई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंची और उन्हें गंभीर रूप से घायल पाया। मोमिका इस्लाम धर्म के आलोचक थे और 2023 में ईद के मौके पर स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने कुरान जलाने के कारण चर्चा में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर नीति बनाएगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि निरर्थक याचिकाओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मामला एक रिटायर्ड रेडियो फीडर को विकलांगता पेंशन देने से जुड़ा था, जिसे केंद्र ने चुनौती दी थी। आप सांसद स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़े की राजधानी बना दी है। इसी विरोध में वह ट्रक में कूड़ा भरकर उनके आवास पहुंची और कूड़ा फेंक दिया। यह घटना दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हुई, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। अब लिव इन में रहने वाले कपल्स को अपना रिश्ता रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। यदि महिला गर्भवती होती है तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी और बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना अनिवार्य होगा। लिव इन में जन्मे बच्चे को शादीशुदा संतान की तरह सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे। देहरादून रेलवे स्टेशन के विकास की राह में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। 300 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजी गई है। इस परियोजना में नया भवन, स्वचालित फुटओवर ब्रिज, पार्किंग और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्टेशन का पूरा रूप बदल जाएगा। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग डीटीपी ने रायसीना और अलीपुर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। इस दौरान 57 चार दीवारियां, 4 निर्माणाधीन स्ट्रक्चर, 15 प्लॉटों की डीपीसी और 4 प्लॉटों की 4 दीवारी को गिरा दिया गया। रायसीना में 60 एकड़ और अलीपुर में 9 एकड़ में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी। डीटीपी अमित भदौलिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिससे प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया।
बिहार के आरा में गंगा नदी पर पीपा पुल बनने से यूपी जाना आसान होगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने महूली में इस पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 10 फरवरी से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। फरवरी के अंत तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे यूपी बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन फिर से शुरू होगा। इससे भोजपुर और यूपी के बलिया जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा परिवहन मंत्री अनिल विज ने विभाग के आधुनिकीकरण का रोड मैप साझा किया है। जल्दी एक ऐप लॉन्च होगी जिससे यात्रियों को बसों के आने जाने की जानकारी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति ऐप के जरिए देख सकेगा कि उसकी बस कितनी देर में पहुंचेगी। इसके अलावा रोडवेज बस अड्डों पर खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति हरियाणा पर्यटन विभाग करेगा। पहले चरण में यह सुविधा 5 बस अड्डों पर शुरू होगी, फिर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में कांग्रेस सांसद मनोज राम पर हमला किया गया। पैक्स चुनाव की मतगणना के बाद जुलूस निकालते समय गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने सांसद की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल सांसद को कुदरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया गया। सांसद के सिर में गहरी चोट आई है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश कर इतिहास रचेंगी। उनका बजट भाषण 2020 में 2 घंटे 40 मिनट का था, जो अब तक का सबसे लंबा बजट था। वे भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे। सीतारमण से महंगाई और आर्थिक वृद्धि में सुधार के लिए राहत उपायों की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित आवास कपूरथला हाउस में छापेमारी की गई। वहीं चुनाव आयोग ने इस तरह की छापेमारी से इनकार किया है। आपने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश कर रही है। ट्राई के आदेश के बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल ने कॉलिंग प्लस एसएमएस ओनली टैरिफ प्लान्स के दाम घटा दिए। पहले कंपनियों ने पुराने प्लान्स को ही अपडेट कर दिया था, लेकिन कीमतें नहीं बदली। ट्राई की समीक्षा के बाद कंपनियों ने प्लान सस्ते कर दिए, जिससे बिना डेटा वाले यूजर्स को राहत मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल को यमुना का पानी पीने की चुनौती दी। सैनी ने आचमन कर दावा किया कि हरियाणा से दिल्ली जाने वाला पानी शुद्ध होता है, लेकिन दिल्ली सरकार इसे गंदा कर देती है। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि दिल्ली की सीएम आतिशी ने इस मुद्दे पर सैनी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने अस्पताल से तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनके पैर, चेहरे पर चोट और हाथ में फ्रैक्चर दिख रहा है। श्वेता ने एक्सीडेंट की जानकारी एक लंबी पोस्ट में दी। फैंस उनकी हालत देखकर चिंतित हैं और जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रही हैं। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।